देखिए, कांग्रेस पार्टी का ये मानना है, हमारे जो कांग्रेस के काउंसिलर्स हैं यहाँ पर, उन लोगों का जो भी कार्यकाल 4 वर्षों का यहाँ रहा है, और जो बजट भाजपा ने कमिश्नर के बजट पर जो दूसरा बजट बनाया है उन्होंने 15,507 करोड़ का, उस बजट में कई प्रावधान लेने चाहिए थे, कई चीज़ें लेनी चाहिए थी जो नहीं ली गई। मेन मुद्दा ये है कि महानगर पालिका को बनाए हुए आज 75 साल हो गए और 75 ईयर्स एक डायमंड काल बोल सकते हैं, उसको स्वर्णिम काल बोल सकते हैं, सिल्वर काल बोल सकते हैं। इसमें कहीं न कहीं कोई न कोई रियायत यहाँ की जनता को देनी चाहिए। टैक्स घरों से हम इतना सारा ले रहे हैं जिसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जहाँ पर कई ऐसी जगह हैं इस शहर के अंदर जहाँ कोई सुविधा नहीं है, उस जगह पे उसी भरपूर मात्रा में टैक्स लिया जा रहा है। तो हमारा ऐसा सोचना है, हमारे कांग्रेस पार्टी के यहाँ की कमेटी का, कि इसमें करीब 25 से 30% का रियायत उनको दी जाए। 25% से 30% की उनको रिबेट दें, जो घर टैक्स यहाँ लेते हैं उस पर रियायत देनी चाहिए। दूसरा बड़ा मुद्दा ये है कि भाई ओलंपिक्स की बात कर रहे हैं, और ओलंपिक्स की बात करें तो सारे के सारे जो मैदान है हमारे शहर के, सारे व्यापारियों को बेच दिए हैं, सब लोगों ने कब्जा कर लिया है। इस शहर का बच्चा कहाँ खेलेगा, कहाँ उसको स्पोर्ट्स करने मिलेगा, कहाँ वो स्विमिंग करेगा, कहाँ बैडमिंटन खेलेगा, कहाँ स्पोर्ट्स एक्टिविटी करेगा। सारे के सारे मैदान अगर शहर में आप देखें तो सारे के सारे मैदान के ऊपर कब्जा हो गया है। तो हमारा ये कहना है कि हर जोन में एक अच्छा सा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तैयार किया जाए। ऐसे कई तरह के मुद्दे हमारे पार्टी ने, कल बजट सेशन हमारा हुआ था पर्सनल, जहाँ पर घोषणा की गई है। गुजरात पैटर्न के नाम पे देश की सरकार बनी, और उस गुजरात के अगर अहमदाबाद के हाल देखा जाए तो 15,000 करोड़ मतलब 5 सालों के अंदर में करीबन कम ज़्यादा करके भी अगर 50-55 हज़ार करोड़ का खर्चा किया गया है, तो इस 50,000 करोड़ का कहीं भी मुझे लगता नहीं कि 5,000-10,000 करोड़ के ऊपर कहीं खर्चा हुआ है। बहुत बुरा हाल इस शहर का है। हम चाहते हैं कि भाजपा ने इस बार कम से कम थोड़ा सा दया इस जनता पे बरतनी चाहिए। ये 15,000 करोड़ का, और हमने जो 800 करोड़ का खर्चा और बजट बताया है, उस पूरे बजट को अच्छे ढंग से इस शहर पे खर्चा करना चाहिए, ताकि ये शहर के लोग कम से कम इतना तो याद करें कि हमारे प्रधानमंत्री इस गुजरात के हैं, और इस शहर पे कोई आने वाले समय ओलंपिक्स करने जा रहे हैं, लेकिन शहर के बुरे हाल। हम भाजपा की एक अलग तरीका रहा है शहर को सजाने का। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, शहर को चमकाने का मतलब सिर्फ चाइना से लाइटें ला के और हरे भरे कलर, रंग बिरंगे कलरों से सजा दे, इसका मतलब शहर का विकास नहीं होता है। शहर का विकास होता है अच्छी ड्रेनेज, अच्छे रास्ते, बच्चों को अच्छी स्कूली शिक्षा, ये होनी चाहिए। स्वास्थ्य सेवाएं, हॉस्पिटल की हाल क्या है? एसएम हॉस्पिटल पे वीएस हॉस्पिटल जो है, उस वीएस हॉस्पिटल को आप बर्बाद कर रहे हैं, उसकी हालत ख़राब कर रहे हैं। जनता चाहती क्या है? जनता तो ये चाहती है कि उसका बच्चा जो घर स्कूल जाए तो सही ढंग से घर वापस आए, रास्ते अच्छे हो। वो चाहते कि उसका बच्चा जिस स्कूल में जा रहा है उस स्कूल में उसको अच्छी शिक्षा मिले, उसको पीने के लिए अच्छा पानी मिले, उसको बैठने के लिए टेबल कुर्सी मिले, ये चाहती है। रास्ते पर जाए तो कम से कम सड़क अच्छी हो, बारिश में जाए तो बाहर जाए तो मेरा पति अगर स्कूल ऑफिस में गया हुआ है और बारिश का समय मेरा पति घर वापस लौट आए, तो जब लौटेगा जब रास्ते अच्छे हो गए। ये सारी की सारी चीज़ें ये देखने की आवश्यकता है। आप टैक्स पे टैक्स बढ़ाए जा रहे हो, शहर को सिर्फ कलर में आप रंग बिरंगे झंडे लगा दे रहे हो, चाइना से हरी और नीली लाल पीली लाइट ला के लगा दे रहे हो, झाड़ों के ऊपर गोल गोल आप लाइटें लटका दे रहे हो। इसका मतलब शहर सुंदर हो गया? ऐसा नहीं हो सकता। 4 रास्तों पे अगर आप लाइटें लगा दो इसका शहर अच्छा हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। कांग्रेस इस विचारधारा की नहीं है। कांग्रेस चाहती है कि शहर में आखिरी पंक्ति में रहने वाला व्यक्ति भी सुविधा का हकदार है। बुनियादी सुविधा हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए, चाहे वो बड़ा आदमी है, चाहे वो गरीब है, चाहे रिक्शे वाला है, चाहे गाड़ी वाला है, चाहे घोड़े वाला है, चाहे साइकिल चलाने वाला है, चाहे मर्सिडीज चलाने वाला है, चाहे वो फिएट कार चलाने वाला है। उस व्यक्ति को भी बुनियादी सेवा लेने का अधिकार है। इस संविधान के अंदर उसके लिए प्रावधान किया गया है।